आपने मेरा वीडियो प्ले किया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दबंग ऑलराउंडर में। दोस्तों, मैं दबंग अनर्जीत बॉस, यंगेस्ट लाइफ कोच। तो आइए शुरू करते हैं। आपने थंबनेल टाइटल बिल्कुल सही देखा। माँ बाप नहीं, बेटा बेटी ही गरीब होते हैं। दोस्तों, जितना अच्छा परवरिश हम लोगों का हुआ, उतना अच्छा परवरिश हमारे माँ बाप का नहीं हुआ। हमारे माँ बाप का बचपना भी और हमारे माँ बाप का जिंदगी भी बहुत संघर्ष भरा था। दोस्तों, बचपन से ही वो बहुत सारी चीजों का उन्होंने त्याग किया है। हमारे माँ बाप ज्यादा पढ़ाई नहीं किए, और जो माँ बाप पढ़े भी उनको अच्छा कॉलेज में नहीं पढ़ाई मिला, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई मिलता था। किसी के माता पिता क्लास 5 तक पढ़े, किसी के 10 तक, किसी के माँ बाप ग्रेजुएट बने, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ाई हमारे माँ बाप नहीं कर पाए। और माँ बाप के कुछ सपने होते थे, लेकिन उनके पिताजी, उनके माताजी, जो हम लोग के दादा थे, वो उनके सपनों पे, हर चीज पे बाउंडेशन लगा के रखते थे। क्या? रोक कर, मतलब माँ बाप के दायरे में ही रहना है। ये हमारे दादा दादी हम लोग के माँ बाप को सिखाते थे, और यही सिखाकर हमारे माँ बाप बड़े हुए, सीखते हुए। दोस्तों, ना हमारे माँ बाप अच्छे कॉलेज गए, और ना ही हमारे माँ बाप के टाइम पर कोई ज्यादा सुविधा थी। कोई सुविधा नहीं ज्यादा थी। ना अच्छी गाड़ियां चलती थी, ना ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी, और ना ही अच्छा कोई साधन था आने जाने के लिए या कहीं पर। हमारे माँ बाप अगर गांव से है तो वो गांव के बारे में ही जान पाते थे, कहीं बाहर कुछ जान ही नहीं पाते थे। और हमारे माँ बाप अगर शहर के हैं तो वो शहर के बारे में ही जान पाते थे। बहुत ज्यादा कोशिश करते थे तो इंडिया के बारे में पता चल जाता था। लेकिन बाहर कंट्री में, जो रिचेस्ट कंट्री है लाइक अमेरिका, दुबई या फिर ब्रिटेन, कोई भी कंट्री है, वो इतने अमीर, इतने सक्सेसफुल थे, हैं, ये हमारे माँ बाप को नहीं पता चल पाता था। क्यों? और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, माँ बाप को बिल्कुल नहीं पता चल पाता था। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे माँ बाप के समय में ना ही कोई कंप्यूटर था, ना ही कोई लैपटॉप था, और ना ही उनके ज़माने में स्मार्टफोन था, और ना ही नेटवर्क के जैसी सुविधा थी। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे माँ बाप को जो चीज़ चाहिए था वो नहीं पा पाते थे। फिर भी दोस्तों, हमारे माँ बाप जितना भी पढ़ाई किए, अच्छे से पढ़ाई किया माँ बाप ने, और अपने माता पिता, हम लोग के दादा दादी का आदर सम्मान के साथ ही इस तरह से हम लोग के माँ बाप पालन पोषण किए। मीन्स अगर कोई माँ बाप चाहते थे कि बाबूजी हम ग्रेजुएशन, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, हम लॉयर बनना चाहते हैं, हम हेडमास्टर बनना चाहते थे, अगर इस तरह से हमारे माँ बाप बोलते थे हम लोग के दादा दादी को, तो होता क्या था, हमारे दादा दादी क्या जवाब देते थे? देखो बेटा, जितना हमारे में हैसियत है उतना हमने पढ़ा दिया, अब हमारी कोई इतना ज़्यादा हमारे अंदर ना क्षमता है, ना हमारे शरीर में जान है। और इस तरह से हमारे दादा दादी सारा जिम्मेदारी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माँ बाप पर ढकेल देते थे, थोप देते थे कि नहीं, आप जाइए, आप देखिए। और जैसे हमारे माँ बाप 17 साल, 18 साल, 19 साल, इतना ही एज होता था, और दादा दादी उनकी शादी करा देते थे कि जाओ शादी कर लो, घर में बहू आएगी, सब कुशल मंगल होगा। इस तरह से हमारे माँ बाप भी शादी कर लेते थे। और शादी करने के बाद बच्चे, किसी के 2 हुए, किसी के 4 हुए, किसी के 6 हुए। माँ बाप के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि वो खुद का सपना नहीं पूरा कर पाए, खुद जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी माँ बाप की आ गई, अपने बच्चों की भी आ गई। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे माँ बाप अपने माता पिता का भी पालन किए, उन्हें भी खुश रखे,
और अपनी मेहनत से ज़्यादा सुविधा नहीं रहती थी, कहीं काम की या अपॉर्चुनिटी की या फिर मतलब जॉब की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप, अगर जो चीज़ खराब भी होता था तो माँ बाप उसे सही करके अपना काम चलाते थे। जो चीज़ नहीं होता था, जो चीज़ खरीदना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, उसको भी चाहते थे कि हम खुद ऐसा करें कि हमारा काम चल जाए, पैसा भी ना मेरा बर्बाद जाए। ऐसे हमारे माँ बाप धीरे धीरे अपना ज़िंदगी जीते गए। और मैंने जहाँ तक मैं बताऊँ दोस्तों, पिताजी से, मैं खुद अपने पिताजी से बातचीत बचपन से करते चला आया। मेरे पिताजी का भी ऐसे ही ज़िंदगी था और आज भी देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप, हम सब के माँ बाप, इवन आपके माँ बाप भी आज भी 40 साल या 50 साल की एज है या 55 साल की एज है, आज भी हमारे माँ बाप पहले जितना मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, और मेहनत करके हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। हमारे माँ बाप के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो अपना अच्छा ज़िंदगी जिए। उनके पास घर भी हुआ, उन्होंने अपने बलबूते पे शान शौकत, इज्जत, मान सम्मान, नाम पहचान सब बनाए, सब कुछ बनाया उन्होंने, एवरीथिंग, जिसका मजा या जिसका इंजॉयमेंट हम ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ करा धरा हमारे माँ बाप का है। हमारी माँ अनपढ़ है और हमारे पिताजी कम पढ़े भी हैं, तो भी हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से हमें डिजाइन किया। हमें जो चीज़ उन्हें नहीं मिला वो हम सभी को मिला। दोस्तों, आज हम ऐसे जनरेशन में, ऐसे युग में हम लोग पैदा हुए हैं कि बचपन से ही हमें टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते चले आ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग के माता पिता के समय में मतलब बेहतरीन कॉलेज नहीं था, लेकिन आज के डेट में अच्छा कॉलेज है, अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे अच्छे मेंटोर हैं। फिर भी जिस तरह से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, जो क्वालिटी, जो टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए, वो नहीं डेवलप हो पा रहा। दोस्तों, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा बेटी के लिए दूध ले आओ, दूध में बादाम डालो ताकि उसके पास बुद्धि बढ़े, और क्या करते हैं, अच्छे स्कूल में डालते हैं, और अगर आने जाने में तकलीफ हो रही है तो बिटिया को साइकिल दिला दो, स्कूटी दिला दो, बाबूजी को दिला दो, बाइक दिला दो, साइकिल दिला दो, और भी ज्यादा दिक्कत हो रही, कहीं बेटा बेटी दूर है तो स्मार्टफोन भी दिला रहे हैं। तो मतलब आज हम लोग के पास एनवायरमेंट भी बहुत जबरदस्त का है। मतलब दोस्तों, हम कहीं पे भी जाते हैं तो आज हमें पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। आज हम लोग के पास बहुत सारी इंजीनियर होल्डर, बहुत सारे लॉयर, बहुत बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं, जिनसे अगर हम उनके पास मिले, उनके पास आए और जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और आज सीख कर टैलेंट, हुनर बढ़ाने का जो ये दौर है वो पहले के ज़माने से बहुत ज़्यादा है इस टाइम में, मेरा मानना है दोस्तों। लेकिन आज इन सब सुविधा होने के बाद भी आज एक लड़का लड़की फिर भी गरीब है। गरीब है, आप पूछो मुझसे कैसे गरीब है। आज लड़का लड़की 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, आज मैच्योर हो गए, बालिग हो गए हैं। 18 साल 20 साल, जिस समय हमारे माँ बाप की शादी हो जाती थी, जिम्मेदारी ले लेते थे घर की, पूरी जमीन जायदाद की, आज हम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, चाहे लड़का हो या लड़की। आज हम बेतुके सो रहे हैं, बेतुके खा रहे हैं, अनप्रोडक्टिव टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। और इतनी सारी सुविधाएं होने के पास, हमारे माँ बाप के समय में मैंने बताया ना, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई मोबाइल नहीं था। आज हमारे पास अच्छा सा लैपटॉप है, डेस्कटॉप माँ बाप दिला दे रहे हैं, स्मार्टफोन दिला दे रहे हैं। गरीब से गरीब घर में स्मार्टफोन तो आ ही जा रहा, और स्मार्टफोन भी
सारे फीचर दे रहा है जो हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में दे रहे हैं, और अच्छा अच्छा कॉलेज भी है। उसके बावजूद भी आज हम अपने माइंड से, अपनी बॉडी से हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम पॉकेट मनी या पैसे को लेकर आज गरीब बने पड़े हैं। माँ बाप से 100 मांग के लग जा रहे हैं, उसके साथ कॉलेज जा रहे हैं, वहां पे भी दोस्त यार से भाई 100 दे दो, भाई 500 दे दो, मुझे जरूरत है। आज हम खुद ना डिपेंड होकर हम दूसरों से पैसे मांग रहे हैं, अपनी हॉबीज, अपने सपने पूरा कर रहे हैं, छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो। दोस्तों, आज इतना सुविधा होने के बाद भी आज 18 साल, 20 साल, अरे मैंने तो ऐसा देखा हूँ दोस्तों, मैं काफ़ी लोगों के होम विजिट किया हूँ, मैंने ऐसा देखा है लोगों को 25 साल, बहुत बड़ी एज होती है, 25 साल 26 साल के हैं, एज हो गई, उम्र हो गया, उसके बावजूद भी मम्मी हम नहीं जाएंगे, मम्मी हमको न भेजो, बहुत दूर है, बैंक हम नहीं जाएंगे, अरे मम्मी तुम चली जाओ, निकाल लो पैसे। आज इतना सारा पढ़ाई, नॉलेज, बीटेक लो, एमटेक लो, कॉमर्स लो, इंजीनियरिंग लो, लॉयर लो, बीएससी लो, एमएससी लो, कोचिंग लो, क्लासेस लो, यहां तक कि अरे भगवान तैयारी पे तैयारी। बाबू इतने बड़े हो गए, हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई हैं, आज 25 साल में बाबू बने हैं, भैया बने हैं, बेबी बने हैं, बाबू मतलब गोदी में खिलाने लाए। दोस्तों, अब आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैंने बोला कि मां बाप नहीं गरीब थे, बेटा बेटी गरीब है। आप बताइए, जो मां बाप अपना 25 साल के जिंदगी में जितना कर लिए थे, क्या आज के डेट में हम लड़का लड़की क्या 25 साल की एज में या 20 साल की एज में क्या गेन कर पा रहे हैं? हमारे माँ बाप 17-18 साल में शादी करके बच्चे को पालते पोसते थे, माँ बाप का सेवा करते थे। आज 17-18 साल में खुद का कपड़ा पैंट नहीं संभाला जा रहा, खुद का कपड़ा, खुद का। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, माँ बाप गरीब हैं या हम गरीब हैं? दोस्तों, हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि पहले के समय में वो सुविधा, वो अचीवमेंट, वो टेक्नोलॉजी, वो शिक्षा, वो ज्ञान नहीं था। लेकिन आज मार्केट में, आज पड़ोस में जाइए, मार्केट जाइए, कहीं पे भी जाइए, एवरी प्लेस आपको हर जगह अगर सीखने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ मतलब इंस्पायर, कुछ बड़ा आदमी, अमीर, कुछ खुद का नाम पहचान अगर बनाने की हम ठान ले, तो पता है हम बहुत बड़े बन सकते हैं, बहुत बड़े। लेकिन आज इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी आज हम क्यों गरीब हैं? और माँ बाप बहुत अमीर थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओनली वन रीजन, एक रीजन, एक, वो क्या है दोस्तों? हमारे माँ बाप 17 साल की एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले लिए थे, घर का, अपनी वाइफ का, बच्चों का। और आज हम क्या है? आज हम 25 साल के हो गए, जिम्मेदारी ना बाबा, ना ना ना, जिम्मेदारी हमसे तो ना होगा। आज जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, उनको चाहिए आजादी। कैसी आजादी? चाहे नरक में चले जाओ, चाहे नाले में जाओ, या कहीं पे जाओ, बस आजादी चाहिए। अरे मेरे दोस्त, आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो करें। आजादी का मतलब ये, हमारे माँ बाप, जो उनके पिताजी, माताजी, जो हम लोग के दादा दादी हमारे माँ बाप को आजादी नहीं दिए थे, हमारे माँ बाप ये चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए
वो हमारा बेटा हमारी बेटी कर ले। इसलिए वो हमें छोड़ दिए हैं कि बेटा बेटी तुम्हारी जो इच्छा हो वो जाके करो। लेकिन फिर भी हम गरीब ही गरीब बने जा रहे हैं, हर चीज में गरीब। तो दोस्तों, गरीब क्यों है? सिर्फ ओनली वन रीजन मैं आपको बता रहा हूं। हमारे माँ बाप 17-18 साल की उम्र में जिम्मेदारी घर की भी, माँ बाप की भी और अपनी वाइफ बच्चों का भी जिम्मेदारी उन्होंने उठा लिया था। और आज 25 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, हमें कोई जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है। तो आप बताइए, अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, खुद की भी नहीं ले लेंगे, घर की तो छोड़ो, माँ बाप की छोड़ो, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। आज हम खुद माँ बाप के ऊपर डिपेंड है ही है, और जो मेरे लाइफ में आएगा उसके ऊपर भी डिपेंड रहेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो दोस्तों, हम गरीब हैं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी आज हम 18 साल, 25 साल, 20 साल की उम्र में हम सबको बहुत बड़ा कुछ कर लेना चाहिए लेकिन नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी यही कहना चाहेंगे कि अपने टाइम को, अपने जिम्मेदारी को, अपनी काम को प्यार करना शुरू कर दीजिए। और जो भी लड़का लड़की अगर 18 साल 17 साल में अपने घर की जिम्मेदारी ले लिया है, तो उनको तो मेरी तरफ से सैल्यूट है। बिकॉज मुझे पता है, जो इंसान, जो भी लड़का लड़की 16 साल 17 साल की एज में अगर जिम्मेदारी उठा लिया है, उसको बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop, बिकॉज वो हर चीज में बड़ा बनता जाएगा और प्रैक्टिकली बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसको कोई गिरा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, जो समझ में आया कमेंट करिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव को इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जय हिंद।